अम्बा का तपस्वियों के आश्रम में आना, परशुराम जी का भीष्म को समझाना और उनके स्वीकार न करने पर दोनों का युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र में आना। भीष्म जी ने कहा, ऐसा निश्चय कर वह नगर से निकलकर तपस्वियों के आश्रम पर आई। वह रात उसने वहीं व्यतीत की और उन ऋषियों को अपना सारा वृत्तांत सुना दिया। ऋषि लोग आपस में यह विचार करने लगे कि अब इस कन्या के लिए क्या करना चाहिए। उनमें से किन्हीं ने तो कहा कि इसे इसके पिता के पास पहुंचा दो। कोई मेरे पास आकर समझाने का विचार प्रकट करने लगे और कोई बोले कि राजा शाल्व के पास जाकर उन्हें ही इससे विवाह करने की आज्ञा दी जाए। किंतु किन्हीं ने उसके विरुद्ध अपनी सम्मति प्रकट की। फिर उन सब तपस्वियों ने कहा, तेरे लिए तो पिता के आश्रय में रहना ही सबसे अच्छा होगा। इससे बढ़कर और कोई बात नहीं हो सकती। स्त्री के तो पति या पिता दो ही आश्रय हैं। अम्बा ने कहा, मुनिगण, अब मैं काशीपुर में अपने पिता के घर लौटकर नहीं जा सकती। इससे अवश्य ही मुझे बंधु बांधवों का तिरस्कार सहना पड़ेगा। अब तो मैं तपस्या ही करूंगी, जिससे अगले जन्म में मुझे ऐसा दुर्भाग्य प्राप्त न हो। भीष्म जी कहते हैं, वे ब्राह्मण लोग इस प्रकार उस कन्या के विषय में विचार कर ही रहे थे कि इतने में ही वहां परम तपस्वी राजऋषि होत्रवाहन आए। तपस्वियों ने स्वागत, आसन और जल आदि से उनका सत्कार किया। जब वे आराम से बैठ गए तो उनके सामने ही मुनिगण फिर उस कन्या की बातें करने लगे। अम्बा और काशीराज के विषय में वे बातें सुनकर राजऋषि होत्रवाहन को बड़ा खेद हुआ। होत्रवाहन अम्बा के नाना थे। उन्होंने उसे गोद में बैठाकर ढाढ़स बंधाया और आरंभ से ही इस आपत्ति का पूरा वृत्तांत पूछा। अम्बा ने जैसा हुआ था सब विस्तार से सुना दिया। इससे राजऋषि को बड़ा दुख और शोक हुआ और उन्होंने मन ही मन उस विषय में जो कर्तव्य था उसका निश्चय करके उससे कहा, बेटी, मैं तेरा नाना हूँ, तू अपने पिता के घर मत जा। मेरे कहने से तू जमदग्नि नंदन परशुराम जी के पास जा। वे तेरे इस महान शोक और संताप को अवश्य दूर कर देंगे। वे सर्वदा महेंद्र पर्वत पर रहा करते हैं। वहां जाकर उन्हें प्रणाम करके तू मेरी ओर से सब बातें कह देना। मेरा नाम लेने से वे तेरा जो भी अभीष्ट होगा उसे पूरा कर देंगे। वत्से, वे मेरे बड़े ही प्रीति पात्र और स्नेही सखा हैं। जिस समय राजऋषि होत्रवाहन अम्बा से इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय वहां परशुराम जी के प्रिय सेवक अकृतव्रण आ गए। सब मुनियों ने उनका सत्कार किया और अकृतव्रण ने भी मुनियों का यथा योग्य अभिवादन किया। जब सब लोग उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठ गए, तो महात्मा होत्रवाहन ने उनसे मुनिवर परशुराम जी का समाचार पूछा। अकृतव्रण जी ने कहा कि परशुराम जी आपसे मिलने के लिए कल प्रातःकाल ही यहाँ आ रहे हैं। वह दिन उन मुनियों को आपस में तरह-तरह की बातें करते हुए निकल गया। दूसरे दिन सवेरे ही शिष्यों से घिरे हुए भगवान परशुराम जी पधारे। वे ब्रह्म तेज से दमक रहे थे। उनके सिर पर जटा और शरीर में चीर वस्त्र सुशोभित थे। हाथों में धनुष, खड्ग और परशु थे। उन्हें देखते ही सब तपस्वी राजा होत्रवाहन और अम्बा हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने परशुराम जी की यथा योग्य पूजा की और फिर वे उन्हीं के साथ बैठ गए। राजा होत्रवाहन और परशुराम जी में अनेकों बीती हुई बातों की चर्चा होने लगी। बात ही बात में राजा ने कहा, परशुराम जी, यह काशीराज की कन्या मेरी देवती है। इसका एक विशेष कार्य है, वह आप सुन लीजिए। तब परशुराम जी ने उससे कहा, बेटी, तेरा क्या काम है, बता तो। इस पर अम्बा ने जैसा हुआ था वह सब सुना दिया।
तब उन्होंने कहा, मैं तुझे फिर भीष्म के पास भेज दूंगा। वह मैं जैसा कहूंगा वैसा ही करेगा। यदि उसने मेरी बात न मानी तो मैं उसे उसके मंत्रियों के सहित भस्म कर दूंगा। अम्बा ने कहा, आप जैसा उचित समझे वैसा करें। मेरे इस संकट के मूल कारण तो ब्रह्मचारी भीष्म जी ही हैं। उन्होंने मुझे बलात् अपने अधीन कर लिया था, अतः आप उन्हें नष्ट कर डालिए। अम्बा के ऐसा कहने पर श्री परशुराम जी उससे तथा उन ब्रह्मज्ञानी ऋषियों को साथ ले कुरुक्षेत्र में आए। वहां वे सरस्वती नदी के तीर पर ठहर गए। तीसरे दिन उन्होंने मेरे पास यह संदेश भेजा कि मैं तुम्हारे पास एक विशेष कार्य से आया हूँ, तुम मेरा वह प्रिय कार्य कर दो। अपने देश में श्री परशुराम जी के पधारने का समाचार सुनकर मैं तुरंत ही बड़े प्रेम से उनसे मिलने गया। मेरे साथ अनेकों ब्राह्मण, ऋत्विज और पुरोहित भी थे तथा उनके सत्कार के लिए मैं एक गौ भी ले गया था। प्रतापी परशुराम जी ने मेरी पूजा स्वीकार की और मुझसे कहा, भीष्म, जब तुम्हें स्वयं विवाह करने की इच्छा नहीं थी तो तुम इस काशीराज की पुत्री को क्यों हर ले गए थे और फिर इसे त्याग क्यों दिया? देखो, तुम्हारा स्पर्श होने से अब यह स्त्री धर्म से भ्रष्ट हो गई है। इसी से राजा शाल्व ने इसे स्वीकार नहीं किया। अतः अब अग्नि को साक्षी बनाकर तुम ही इसे ग्रहण करो। तब मैंने उनसे कहा, भगवन, अब मैं अपने भाई के साथ इसका विवाह किसी प्रकार नहीं कर सकता, क्योंकि इसने स्वयं ही पहले मुझसे कहा था कि मैं तो शाल्व की हो चुकी हूँ। तब मेरी आज्ञा लेकर ही यह शाल्व के नगर में गई थी। मैं भय, निंदा, अर्थलोभ या किसी कामना से अपने क्षात्र धर्म से विचलित नहीं हो सकता। मेरी बात सुनकर परशुराम जी की आंखें क्रोध से चंचल हो उठी और वे बार-बार कहने लगे, यदि तुम मेरी यह आज्ञा पालन नहीं करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे मंत्रियों के सहित नष्ट कर दूंगा। मैंने भी बार-बार मीठी वाणी में उनसे प्रार्थना की, किंतु वे शांत न हुए। तब मैंने उनके चरणों पर सिर रखकर पूछा, भगवन, आप जो मुझसे युद्ध करना चाहते हैं, इसका कारण क्या है? बाल्यावस्था में मुझे आपने ही 4 प्रकार की धनुर्विद्या सिखाई थी, अतः मैं तो आपका शिष्य हूँ। परशुराम जी ने क्रोध से आंखें लाल करके कहा, भीष्म, तुम मुझे गुरु समझते हो, फिर भी मेरी प्रसन्नता के लिए इस काशीराज की कन्या को स्वीकार नहीं करते। देखो, ऐसा किए बिना तुम्हें शांति नहीं मिल सकती। तब मैंने कहा, ब्रह्मऋषि, आप व्यर्थ श्रम क्यों करते हैं? ऐसा तो अब हो ही नहीं सकता। मैं पहले इसे त्याग चुका हूँ। भला जिसका दूसरे पुरुष पर प्रेम है, उस स्त्री को कोई किस प्रकार अपने घर में रख सकता है? मैं इंद्र के भय से भी धर्म का त्याग नहीं करूंगा। आप प्रसन्न हो अथवा न हो, और आपको जो करना है वह करें। आप मेरे गुरु हैं, इसलिए मैंने प्रेम पूर्वक आपका सत्कार किया है। किंतु मालूम होता है आप गुरुओं का सा बर्ताव करना नहीं जानते, इसलिए मैं आपके साथ युद्ध करने के लिए भी तैयार हूँ। मैं युद्ध में गुरु का, विशेषतः ब्राह्मण का, और उसमें भी तपोवृद्ध का वध नहीं करता। इसी से मैं आपकी बातों को सह रहा हूँ, किंतु धर्मशास्त्रों में ऐसा निश्चय किया है कि जो क्षत्रिय के समान ही हथियार उठाकर सामने आए हुए ब्राह्मण को, जबकि वह डटकर युद्ध कर रहा हो, मैदान छोड़कर भाग न रहा हो, मार डालता है, फिर उसे ब्रह्म हत्या नहीं लगती। इसलिए मैं भी क्षत्रिय हूँ और क्षात्र धर्म में ही स्थित हूँ। आप प्रसन्नता से मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार हो जाइए। आप जो बहुत दिनों से डींग हांका करते हैं कि मैंने अकेले ही पृथ्वी के सारे क्षत्रिय जीत लिए हैं, सो सुनिए, उस समय भीष्म या भीष्म के समान
कोई क्षत्रिय उत्पन्न नहीं हुआ होगा। तेजस्वी वीर तो पीछे उत्पन्न हुए हैं, आप तो घास फूस में ही प्रज्वलित होते रहे हैं। जो आपके युद्धाभिमान और युद्ध लिप्सा को अच्छी तरह नष्ट कर सकता है, उस भीष्म का जन्म तो अब हुआ है। तब परशुराम जी ने हंसकर मुझसे कहा, भीष्म, तुम संग्राम भूमि में मेरे साथ युद्ध करना चाहते हो, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। अच्छा, लो मैं कुरुक्षेत्र को चलता हूँ, तुम भी वहीं आ जाना। वहाँ सैकड़ों बाणों से बींधकर मैं तुम्हें धराशायी कर दूंगा। उस दीन दशा में तुम्हें तुम्हारी माता गंगा देवी भी देखेगी। चलो, रथ आदि युद्ध की सब सामग्री ले चलो। तब मैंने परशुराम जी को प्रणाम करके कहा, जो आज्ञा। इसके बाद परशुराम जी तो कुरुक्षेत्र चले गए और मैंने हस्तिनापुर में आकर सब बातें माता सत्यवती से कहीं। माता ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं ब्राह्मणों से पुण्य वाचन एवं स्वस्ति वाचन करा हस्तिनापुर से निकलकर कुरुक्षेत्र की ओर चल दिया। उस समय ब्राह्मण लोग जय हो इस प्रकार आशीर्वाद देते हुए मेरी स्तुति कर रहे थे। कुरुक्षेत्र में पहुंचकर हम दोनों युद्ध के लिए पराक्रम करने लगे। मैंने परशुराम जी के सामने खड़े होकर अपना श्रेष्ठ शंख बजाया। उस समय ब्राह्मण, वनवासी, तपस्वी और इंद्र के सहित सब देवता वहां आकर वह दिव्य युद्ध देखने लगे। बीच-बीच में दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी, जहां-तहां दिव्य बाजे बजने लगे और मेघों का शब्द होने लगा। परशुराम जी के साथ जो तपस्वी आए थे, वे युद्ध भूमि को घेरकर उसके दर्शक बन गए। इसी समय समस्त भूतों का हित चाहने वाली माता गंगा मूर्तिमती होकर मेरे पास आई और कहने लगी, बेटा, यह तुमने क्या करने का विचार किया है? मैं अभी परशुराम जी के पास जाकर प्रार्थना करती हूँ कि भीष्म तो आपका शिष्य है, उसके साथ आप युद्ध न करें। तुम परशुराम जी के साथ युद्ध करने का हठ मत करो। क्या तुम्हें यह मालूम नहीं कि वे क्षत्रियों का नाश करने वाले और साक्षात श्री महादेव जी के समान शक्तिशाली हैं, जो इस प्रकार उनसे लोहा लेने के लिए तैयार हो गए हो? तब मैंने दोनों हाथ जोड़कर माता को प्रणाम किया और परशुराम जी से मैंने जो कुछ कहा था वह सब सुना दिया। साथ ही अम्बा की जो करतूत थी वह भी सुना दी। तब माता गंगा जी परशुराम जी के पास गई और उनसे क्षमा मांगती हुई कहने लगी, मुने, आप अपने शिष्य भीष्म के साथ युद्ध न करें। परशुराम जी ने कहा, तुम भीष्म को ही रोको, वह मेरी एक बात नहीं मानता, इससे मैं युद्ध करने के लिए आया हूँ। तब गंगा जी पुत्र स्नेह के कारण फिर मेरे पास आई, किंतु मैंने उनकी बात स्वीकार नहीं की। इतने में ही महातपस्वी परशुराम जी रणभूमि में दिखाई दिए और उन्होंने युद्ध और परशुराम का युद्ध और उसकी समाप्ति। भीष्म जी कहते हैं, राजन, तब मैंने रणभूमि में खड़े हुए परशुराम जी से कहा, मुने, आप पृथ्वी पर खड़े हैं, इसलिए मैं रथ में चढ़कर आपके साथ युद्ध नहीं कर सकता। यदि आप मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं, तो रथ पर चढ़ जाइए और कवच धारण कर लीजिए। परशुराम जी ने मुस्कुराकर कहा, भीष्म, पृथ्वी ही मेरा रथ है, वेद घोड़े हैं, वायु सारथी है और वेद माता गायत्री, सावित्री एवं सरस्वती ये सब कवच हैं। उनके द्वारा अपने शरीर को सुरक्षित करके ही मैं युद्ध करूंगा। ऐसा कहकर परशुराम जी ने भीषण बाण वर्षा करके मुझे सब ओर से ढक दिया। इसी समय मैंने देखा कि वे रथ पर चढ़े हुए हैं। उसे उन्होंने मन से ही प्रकट किया था। वह बड़ा ही विचित्र और नगर के समान विशाल था। उसमें सब प्रकार के उत्तम-उत्तम अस्त्र-शस्त्र रखे थे और दिव्य घोड़े जुते हुए थे। उनके शरीर पर
सूर्य और चंद्रमा के चिन्हों से सुशोभित कवच था, हाथ में धनुष सुशोभित था और पीठ पर तरकस बंधा हुआ था। उनके सारथी का काम उनका प्रिय सखा अकृतव्रण कर रहा था। वे मुझे हर्षित करते हुए युद्ध के लिए पुकार रहे थे। इतने में ही उन्होंने मेरे ऊपर 3 बाण छोड़े। मैंने उसी समय घोड़ों को रुकवा दिया और धनुष को नीचे रख रथ से उतरकर पैदल ही उनके पास गया तथा उनका सत्कार करने के लिए विधिवत प्रणाम करके कहा, मुनिवर, आप मेरे गुरु हैं, अब मुझे आपके साथ युद्ध करना होगा। अतः आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी विजय हो। तब परशुराम जी ने कहा, कुरुश्रेष्ठ, सफलता चाहने वाले पुरुषों को ऐसा ही करना चाहिए। अपने से बड़ों के साथ युद्ध करने वालों का यही धर्म है। यदि तुम इस प्रकार न आते तो मैं तुम्हें शाप दे देता। अब तुम सावधानी से युद्ध करो। मैं तुम्हें जय का आशीर्वाद तो नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ तुम्हें जीतने के लिए ही आया हूँ। जाओ, अब युद्ध करो। मैं तुम्हारे बर्ताव से बहुत प्रसन्न हूँ। तब मैंने उन्हें प्रणाम किया और तुरंत ही रथ पर चढ़कर शंख बजाया। इसके बाद हम दोनों में एक दूसरे को परास्त करने की इच्छा से बहुत दिनों तक युद्ध होता रहा। इस युद्ध में परशुराम जी ने मेरे ऊपर 169 बाण छोड़े। तब मैंने भाले की जाति का एक तीक्ष्ण बाण छोड़कर उनके धनुष का किनारा काटकर गिरा दिया और 100 बाण छोड़कर उनके शरीर को बींध दिया। उनसे पीड़ित होकर वे अचेत से हो गए। इससे मुझे बड़ी दया आई और धैर्य धारण करके कहा, युद्ध और क्षात्र धर्म को धिक्कार है। इसके बाद मैंने उन पर और बाण नहीं छोड़े। इतने में ही दिन ढलने पर सूर्य देव पृथ्वी को संतप्त करके अस्ताचल की ओर चले गए और हमारा युद्ध बंद हो गया। दूसरे दिन सूर्योदय होने पर फिर युद्ध आरंभ हुआ। प्रतापी परशुराम जी मेरे ऊपर दिव्य अस्त्र छोड़ने लगे, किंतु मैंने अपने साधारण अस्त्रों से ही उन्हें रोक दिया। फिर मैंने परशुराम जी पर वायव्य अस्त्र छोड़ा, फिर उन्होंने उसे गुह्यक अस्त्र से काट दिया। इसके बाद मैंने अभिमंत्रित करके आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया। उसे भगवान परशुराम जी ने वारुणा अस्त्र से रोक दिया। इस प्रकार मैं परशुराम जी के दिव्य अस्त्रों को रोकता रहा और शत्रु दमन परशुराम जी मेरे दिव्य अस्त्रों को विफल करते रहे। तब उन्होंने क्रोध में भरकर मेरी छाती में बाण मारे। इससे मैं रथ पर गिर गया। उस समय मुझे अचेत देखकर तुरंत ही सारथी रणभूमि से अलग ले गया। चेत होने पर जब मुझे सब बातों का पता लगा, तो मैंने सारथी से कहा, सारथे, अब मैं तैयार हूँ, तो मुझे परशुराम जी के पास ले चल। बस सारथी तुरंत ही मुझे लेकर चल दिया और कुछ ही देर में मैं परशुराम जी के सामने पहुंच गया। वहां पहुंचते ही मैंने उनका अंत करने के विचार से एक चमचमाता हुआ काल के समान कराल बाण छोड़ा। उसकी गहरी चोट खाकर परशुराम जी अचेत होकर रणभूमि में गिर गए। इससे सब लोग घबराकर हाहाकार करने लगे। मूर्छा टूटने पर वे खड़े हो गए और अपने धनुष पर बाण चढ़ा बड़ी विवलता से कहने लगे, भीष्म, खड़ा तो रह, अब मैं तुझे नष्ट किए देता हूँ। धनुष से छूटने पर वह बाण मेरे दाएं कंधे में लगा। उसके प्रहार से मैं झोंके खाता हुआ वृक्ष के समान बड़ा ही विकल हो गया। फिर मैं भी बड़ी फुर्ती से बाण बरसाने लगा, किंतु वे बाण अंतरिक्ष में ही रह गए। इस प्रकार मेरे और परशुराम जी के बाणों ने आकाश को ऐसा ढांप लिया कि पृथ्वी पर सूर्य का ताप पड़ना बंद हो गया और वायु की गति रुक गई। इस प्रकार असंख्य बाण पृथ्वी पर गिरने लगे। परशुराम जी ने क्रोध में भरकर मुझ पर असंख्य बाण छोड़े और मैंने अपने सर्प के समान बाणों से उन्हें काट-काट कर
पृथ्वी पर गिरा दिया। इसी तरह अगले दिन भी हमारा घोर संग्राम होता रहा। परशुराम जी बड़े शूरवीर और दिव्य अस्त्रों के पारदर्शी थे। वे रोज-रोज मेरे ऊपर दिव्य अस्त्रों का ही प्रयोग करते, किंतु मैं उन्हें अपने प्राणों की बाजी लगाकर उनके विरोधी अस्त्रों से नष्ट कर देता था। इस प्रकार जब मैंने अस्त्रों से ही उनके अनेकों दिव्य अस्त्रों को नष्ट कर दिया, तो वे बड़े ही कुपित हुए और प्राणपण से मेरे साथ युद्ध करने लगे। दिन भर बड़ा ही भीषण युद्ध हुआ। आकाश में धूल छाई हुई थी। उसी की ओट में भगवान भास्कर अस्त हो गए। संसार में निशा देवी का राज्य हो गया। सुखप्रद शीतल पवन चलने लगा। बस हमारा युद्ध भी रुक गया। इसी तरह 23 दिन तक हमारा संग्राम होता रहा। रोज सवेरे युद्ध आरंभ होता और सायंकाल होने पर रुक जाता। उस रात मैं ब्राह्मण, पितृ और देवता आदि को नमस्कार कर एकांत में शैया पर पड़ा विचारने लगा कि परशुराम जी से मेरा भीषण युद्ध होते आज बहुत दिन बीत गए। परशुराम जी बड़े ही पराक्रमी हैं। संभवतः उन्हें मैं युद्ध में जीत नहीं सकता। यदि उन्हें जीतना मेरे लिए संभव हो, तो आज रात्रि में देवता लोग प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दें। इस प्रकार प्रार्थना कर मैं दाईं करवट से सो गया। स्वप्न में मुझे 8 ब्राह्मणों ने दर्शन दिया और चारों ओर से घेरकर कहा, भीष्म, तुम खड़े हो जाओ, डरो मत। तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, क्योंकि तुम हमारे अपने ही शरीर हो। परशुराम तुम्हें युद्ध में किसी प्रकार नहीं जीत सकते। देखो, यह प्रस्वाप नाम का अस्त्र है। इसके देवता प्रजापति हैं। इसका प्रयोग तुम स्वयं ही जान जाओगे, क्योंकि अपनी पूर्व देह में तुम्हें इसका ज्ञान था। इसे परशुराम जी अथवा पृथ्वी पर कोई दूसरा मनुष्य नहीं जानता। तुम इसे स्मरण करो और इसी का प्रयोग करो। यह स्मरण करते ही तुम्हारे पास आ जाएगा। इससे परशुराम जी की मृत्यु भी नहीं होगी, इसलिए तुम्हें कोई पाप भी नहीं लगेगा। इस अस्त्र की पीड़ा से वे अचेत होकर सो जाएंगे। इस प्रकार उन्हें परास्त करके तुम संबोधन अस्त्र से फिर जगा देना। बस अब सवेरे उठकर तुम ऐसा ही करो। मरे और सोए हुए पुरुष को तो हम समान ही समझते हैं। परशुराम जी की मृत्यु तो कभी हो ही नहीं सकती, अतः उनका सो जाना ही मृत्यु के समान है। ऐसा कहकर वे 8 ब्राह्मण अंतर्धान हो गए। उन 8 के समान रूप थे और सभी बड़े तेजस्वी थे। रात बीतने पर मैं जगा। उस समय इस स्वप्न की याद आने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। थोड़ी देर में हमारा तुमुल युद्ध छिड़ गया। उसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते थे। परशुराम जी मेरे ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे और मैं अपने बाण समूह से उसे रोकता रहा। इतने में ही उन्होंने अत्यंत क्रोध में भरकर मेरे ऊपर एक काल के समान कराल बाण छोड़ा। वह सर्प के समान सनसनाता हुआ मेरी छाती में लगा। इससे मैं लहूलुहान होकर पृथ्वी पर गिर गया। चेत होने पर मैंने एक वज्र के समान प्रज्वलित शक्ति छोड़ी। वह उन विप्रवर की छाती में जाकर लगी। इससे वे तिलमिला उठे और कष्ट से कांपने लगे। सावधान होने पर उन्होंने मेरे ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उसे नष्ट करने के लिए मैंने भी ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग किया। उसने प्रज्वलित होकर प्रलय काल का सा दृश्य उपस्थित कर दिया। वे दोनों ब्रह्मास्त्र बीच में ही टकरा गए। इससे आकाश में बड़ा भारी तेज प्रकट हो गया। उसकी ज्वाला से सभी प्राणी विकल हो गए तथा उनके तेज से संतप्त होकर ऋषि मुनि, गंधर्व और देवताओं को भी बड़ी पीड़ा होने लगी। पृथ्वी डगमगाने लगी और सभी प्राणियों को बड़ा कष्ट हुआ। आकाश में आग लग गई, 10 दिशाओं में धुआं भर गया तथा देवता, असुर
और राक्षस हाहाकार करने लगे। इसी समय मेरा विचार प्रस्वापस्त्र छोड़ने को हुआ और संकल्प करते ही मेरे मन में प्रकट हो गया। उसे छोड़ने के लिए उठाते ही आकाश में बड़ा कोलाहल होने लगा और नारद जी ने मुझसे कहा, कुरुनंदन, देखो, आकाश में खड़े ये देवता लोग तुम्हें रोकते हुए कह रहे हैं कि तुम प्रस्वापस्त्र का प्रयोग मत करो। परशुराम जी तपस्वी, ब्रह्मज्ञ, ब्राह्मण और तुम्हारे गुरु हैं। तुम्हें किसी भी प्रकार से उनका अपमान नहीं करना चाहिए। इसी समय मुझे आकाश में वे 8 ब्रह्मवादी ब्राह्मण दिखाई दिए। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझसे धीरे से कहा, भरत श्रेष्ठ, जैसा नारद जी कहते हैं वैसा ही करो। इनका कथन लोकों के लिए बड़ा कल्याणकारी है। तब मैंने उस महान अस्त्र को धनुष से उतार लिया और विधिवत ब्रह्मास्त्र को उतार लिया है। यह देखकर परशुराम जी बड़े प्रसन्न हुए और सहसा कह उठे कि मेरी बुद्धि कुंठित हो गई है, भीष्म ने मुझे परास्त कर दिया है। इतने में ही उन्हें अपने पिता जमदग्नि जी और माननीय पितामह दिखाई दिए। वे कहने लगे, भाई, अब ऐसा साहस फिर कभी मत करना। युद्ध करना क्षत्रियों का तो कुल धर्म है। ब्राह्मणों का परम धन तो स्वाध्याय और व्रतचर्या ही है। भीष्म के साथ इतना युद्ध करना ही बहुत है। अधिक हठ करने से तुम्हें नीचा देखना पड़ेगा। इसलिए अब तुम रणभूमि से हट जाओ। इस धनुष को त्याग कर घोर तपस्या करो। देखो, इस समय भीष्म को भी देवताओं ने ही रोक दिया है। फिर उन्होंने बार-बार मुझसे भी कहा, परशुराम तुम्हारे गुरु हैं, तुम उनके साथ युद्ध मत करो। संग्राम में परशुराम को परास्त करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। पितरों की बात सुनकर परशुराम जी ने कहा, मेरा यह नियम है, मैं युद्ध से पीछे पैर नहीं रख सकता। पहले भी मैंने कभी संग्राम में पीठ नहीं दिखाई। हाँ, यदि भीष्म की इच्छा हो तो वह भले ही युद्ध का मैदान छोड़ दे। दुर्योधन, तब वे ऋचिक आदि मुनिगण नारद जी के साथ मेरे पास आए और कहने लगे, तात, तुम ब्राह्मण परशुराम का मान रखो और युद्ध बंद कर दो। तब मैंने क्षात्र धर्म का विचार करके उनसे कहा, मुनिगण, मेरा यह नियम है कि पीठ पर बाणों की बौछार सहते हुए युद्ध से कभी मुख नहीं मोड़ सकता। मेरा यह निश्चित विचार है कि लोभ से, कृपणता से, भय से या धन के लोभ से मैं अपने सनातन धर्म का त्याग नहीं करूंगा। इस समय नारद आदि मुनिगण और मेरी माता भागीरथी भी रणभूमि में विद्यमान थी। मैं उसी प्रकार धनुष चढ़ाए युद्ध का दृढ़ निश्चय किए खड़ा रहा। तब उन सबने परशुराम जी से कहा, भृगुनंदन, ब्राह्मणों का हृदय ऐसा विनय शून्य नहीं होना चाहिए। इसलिए अब तुम शांत हो जाओ, युद्ध करना बंद करो। न तो भीष्म का तुम्हारे हाथ से मारा जाना उचित है और न भीष्म को ही तुम्हारा वध करना चाहिए। ऐसा कहकर उन्होंने परशुराम जी से शस्त्र रखवा दिए। इतने में ही मुझे वे 8 ब्रह्मवादी फिर दिखाई दिए। उन्होंने मुझसे प्रेम पूर्वक कहा, महाबाहो, तुम परशुराम जी के पास जाओ और लोक का मंगल करो। मैंने देखा कि परशुराम जी युद्ध से हट गए हैं, तो मैंने लोकों के कल्याण के लिए पितृगण की बात मान ली। परशुराम जी बहुत घायल हो गए थे। मैंने उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और उन्होंने मुस्कुराकर बड़े प्रेम पूर्वक मुझसे कहा, भीष्म, इस लोक में तुम्हारे समान दूसरा कोई क्षत्रिय नहीं है। इस युद्ध में तुमने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। अब तुम जाओ। भीष्म जी का वध करने के लिए अंबा की तपस्या। भीष्म जी कहते हैं, दुर्योधन, इसके बाद मेरे सामने ही परशुराम जी ने उस कन्या को बुलाकर उन सब महात्माओं के बीच में बड़ी दीन वाणी में कहा, भद्रे, इन सब लोगों के सामने
मैंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध किया है। मेरी अधिक से अधिक शक्ति इतनी ही है, सो तूने देख ही ली। अब तेरी जहां इच्छा हो वहां चली जा। इसके सिवा बता, मैं तेरा और क्या कार्य करूं? मेरे विचार से तो अब तू भीष्म की ही शरण ले। इसके सिवा तेरे लिए कोई और उपाय तो दिखाई नहीं देता। मुझे तो भीष्म ने बड़े-बड़े अस्त्रों का प्रयोग करके युद्ध में परास्त कर दिया है। तब उस कन्या ने कहा, भगवन, आपने जैसा कहा है ठीक ही है। आपने अपने बल और उत्साह के अनुसार मेरा काम करने में कोई कसर नहीं रखी, परंतु अंत में आप युद्ध में भीष्म से बढ़ नहीं सके। तथापि अब मैं फिर किसी प्रकार भीष्म के पास नहीं जाऊंगी। अब मैं ऐसी जगह जाऊंगी जहां रहने से मैं स्वयं ही भीष्म का युद्ध में संहार कर सकूं। ऐसा कहकर वह कन्या मेरे नाश के लिए तप करने का विचार करके वहां से चली गई। परशुराम जी मुझसे कहकर सब मुनियों के साथ महेंद्र पर्वत पर चले गए और मैं रथ पर सवार हो हस्तिनापुर में चला आया। वहां मैंने सारा वृत्तांत माता सत्यवती को सुना दिया। माता ने मेरा अभिनंदन किया। मैंने उस कन्या के समाचार लाने के लिए कई बुद्धिमान पुरुषों को नियुक्त कर दिया। वे मेरे हित के लिए बड़ी सावधानी से मुझे नित्य प्रति उसके आचरण, भाषण और व्यवहार आदि का समाचार सुनाते रहे। कुरुक्षेत्र से चलकर वह कन्या यमुना तट पर एक आश्रम में गई और वहां बड़ा अलौकिक तप करने लगी। वह 6 महीने तक केवल वायु भक्षण करती हुई काठ के समान खड़ी रही। इसके बाद वह 1 साल तक निराहार रहकर यमुना जल में रही। फिर 1 वर्ष तक अपने आप झड़कर गिरा हुआ पत्ता खाकर पैर के अंगूठे पर खड़ी रही। इस प्रकार 12 वर्ष तपस्या करके उसने आकाश और पृथ्वी को संतप्त कर दिया। इसके पश्चात वह 8वें या 10वें महीने जल पीकर निर्वाह करने लगी। फिर तीर्थ सेवन के लोभ से इधर-उधर घूमती वह वत्स देश में पहुंची। वहां अपने तप के प्रभाव से वह आधे शरीर से तो अंबा नाम की नदी हो गई और आधे अंग से वत्स देश के राजा की कन्या होकर उत्पन्न हुई। इस जन्म में भी उसे तप का आग्रह करते देख समस्त तपस्वियों ने उसे रोका और कहा कि तुझे क्या करना है। तब उस कन्या ने उन तपोवृद्ध ऋषियों से कहा, भीष्म ने मेरा निरादर किया है और मुझे पति धर्म से भ्रष्ट कर दिया है। अतः मैंने कोई दिव्य लोक पाने के लिए नहीं, प्रत्युत भीष्म का वध करने के लिए तप का संकल्प किया है। मेरा यह निश्चय है कि भीष्म के मारे जाने पर मुझे शांति मिल जाएगी। मैं तो भीष्म से बदला लेने के लिए ही तप कर रही हूँ, अतः आप लोग मुझे इससे रोके नहीं। तब उन सब महर्षियों के बीच में उमापति भगवान शंकर ने उस तपस्विनी को दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। उस कन्या ने मेरी पराजय करने का वर मांगा। इस पर श्री महादेव जी ने कहा, तू भीष्म का नाश कर सकेगी। तब उसने फिर कहा, भगवन, मैं तो स्त्री हूँ, इसलिए मेरा हृदय भी अत्यंत शौर्यहीन है। फिर मैं युद्ध में भीष्म को कैसे जीत सकूंगी? आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे मैं संग्राम में शांतनु नंदन भीष्म को मार सकूं। भगवान शंकर बोले, मेरी बात असत्य नहीं हो सकती, इसलिए तू अवश्य ही भीष्म का वध करेगी, पुरुषत्व प्राप्त करेगी और दूसरी देह धारण करने पर भी इन सब बातों को याद रखेगी। तू द्रुपद के यहाँ जन्म लेकर एक चित्रयोधी, वीर सम्मत महारथी बनेगी। मैंने जो कुछ कहा है वह सब वैसा ही होगा। तू कन्या रूप से जन्म लेकर भी कुछ समय बीतने पर पुरुष हो जाएगी। ऐसा कहकर भगवान शंकर अंतर्धान हो गए। उस कन्या ने एक बड़ी चिता बनाकर अग्नि प्रज्वलित की और मैं भीष्म का वध करने के लिए अग्नि में प्रवेश करती हूँ
ऐसा कहकर उसमें प्रवेश कर गई। शिखंडी की पुरुषत्व प्राप्ति का वृत्तांत। दुर्योधन ने पूछा, पितामह, कृपया यह बताइए कि शिखंडी कन्या होने पर भी फिर पुरुष कैसे हो गया? भीष्म जी बोले, राजन, महाराज द्रुपद की रानी के पहले कोई पुत्र नहीं था। तब द्रुपद ने संतान प्राप्ति के लिए तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। तब महादेव जी ने कहा, तुम्हारे एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो पहले स्त्री होने पर भी पीछे पुरुष हो जाएगा। अब तुम तप करना बंद करो। मैंने जो कुछ कहा है वह कभी अन्यथा नहीं होगा। तब राजा ने नगर में जाकर रानी को अपनी तपस्या और श्री महादेव जी के वर की बात सुना दी। ऋतुकाल आने पर रानी ने गर्भ धारण किया और यथा समय एक रूपवती कन्या को जन्म दिया। किंतु लोगों में प्रसिद्ध यह किया कि रानी के पुत्र उत्पन्न हुआ है। राजा ने उसे छिपाए रखकर पुत्र के समान ही सब संस्कार किए। उस नगर में द्रुपद के सिवा इस रहस्य को कोई और नहीं जानता था। उन्हें महादेव जी की बात में पूर्ण विश्वास था, इसलिए उस कन्या को छिपाए रखकर वे उसे पुत्र ही बताते थे। लोगों में वह शिखंडी नाम से विख्यात हुई। अकेले मुझे ही नारद जी के कथन, देवताओं के वाक्य और अम्बा की तपस्या के कारण यह रहस्य मालूम हो गया था। राजन, फिर राजा द्रुपद अपनी कन्या को लिखना पढ़ना तथा शिल्प कला आदि सब विद्याएं सिखाने का प्रयत्न करने लगे। बाण विद्या के लिए वह द्रोणाचार्य जी के शिष्यत्व में रही। एक बार रानी ने कहा, महाराज, महादेव जी की बात किसी भी प्रकार मिथ्या तो हो नहीं सकती, इसलिए मैं जो बात कहती हूँ, आपको भी यदि वह उचित जान पड़े तो कीजिए। आप विधि पूर्वक इसका किसी कन्या से विवाह कर दीजिए। महादेव जी की बात सत्य होकर तो रहेगी ही, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। उन दोनों ने वैसा ही निश्चय कर दशार्ण देश के राजा की कन्या को वरण किया। तब दशार्ण राज हिरण्यवर्मा ने शिखंडी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। विवाह के बाद शिखंडी कांपिल्य नगर में आकर रहा। वहां हिरण्यवर्मा की कन्या को मालूम हुआ कि यह तो स्त्री है। तब उसने अपनी धाइयों और सखियों के सामने बड़े संकोच से यह बात खोल दी। यह सुनकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और उन्होंने राजा को यह समाचार सुनाने के लिए अपनी दूतियां भेजी। उन्होंने यह सब वृत्तांत दशार्ण राज को सुनाया। सुनते ही राजा बड़े क्रोध में भर गया और उसने द्रुपद के राजा द्रुपद के पास आ उन्हें एकांत में ले जाकर कहा, राजन, आपने दशार्ण राज को धोखा दिया है। इसलिए उन्होंने बड़े क्रोध में भरकर कहा है कि तुमने मोहवश अपनी कन्या के साथ मेरी कन्या का विवाह कराकर मेरा बड़ा अपमान किया है। तुम्हारा यह विचार बड़ा ही खोटा था, इसलिए अब तुम इस धोखे का फल भोगने को तैयार हो जाओ। अब तुम्हारे कुटुंब और मंत्रियों सहित तुम्हें नष्ट कर दूंगा। राजन, दूत की यह बात सुनकर पकड़े हुए चोर के समान द्रुपद का मुंह बंद हो गया। उन्होंने ऐसी बात नहीं है यह कहकर उस दूत के द्वारा अपने समधी के मनाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, किंतु हिरण्यवर्मा ने फिर भी पक्का पता लगा लिया कि वह पंचाल राज की पुत्री ही है। इसलिए वह तुरंत ही पंचाल देश पर चढ़ाई करने के लिए नगर से बाहर निकल पड़ा। उस समय उसके साथी राजाओं ने यही निश्चय किया कि यदि शिखंडी कन्या हो तो हम लोग पंचाल राज को कैद करके अपने नगर में ले आएंगे तथा पंचाल देश में दूसरे राजा को गद्दी पर बैठा देंगे। फिर द्रुपद और शिखंडी को मार डालेंगे। दशार्ण राज के पास दूत भेजकर शोकाकुल द्रुपद ने एकांत में ले जाकर अपनी स्त्री से कहा, इस कन्या के विषय में तो हमसे बड़ी मूर्खता हो गई। अब हम क्या करेंगे? शिखंडी के विषय में
अब सबको शंका हो रही है कि यह कन्या है। यही सोचकर दशार्ण राज ने भी ऐसा समझा है कि मुझे धोखा दिया गया। इसलिए अब वह अपने मित्र और सेना के साथ मेरा नाश करने के लिए आ रहा है। अब तुम्हें जिसमें हित दिखाई देता हो वह बात बताओ, मैं वैसा ही करूंगा। तब रानी ने कहा, सत्पुरुषों ने देवताओं का पूजन करना संपत्तिशालियों के लिए भी श्रेयस्कर माना है। फिर जो दुख के समुद्र में गोते खा रहा हो, उसकी तो बात ही क्या है। इसलिए आप देवाराधन के लिए ही ब्राह्मणों का पूजन करें और मन में ऐसा संकल्प करें कि दशार्ण राज युद्ध किए बिना ही लौट जाए। फिर देवताओं के अनुग्रह से यह सब काम ठीक हो जाएगा। देवताओं की कृपा और मनुष्य का उद्योग, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो कार्य पूर्णतया सिद्ध हो जाता है, और यदि इनमें आपस में विरोध रहता है तो सफलता नहीं मिलती। अतः आप मंत्रियों के द्वारा नगर के शासन का सुप्रबंध कर देवताओं का यथेष्ट पूजन कीजिए। अपने माता-पिता को इस प्रकार बात करते और शोकाकुल होते देखकर शिखंडिनी भी लज्जित सी होकर सोचने लगी कि ये दोनों मेरे ही कारण दुखी हैं। इसलिए उसने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया। यह सोचकर वह घर से निकलकर एक निर्जन वन में चली गई। इस वन की रक्षा स्थूनाकर्ण नाम का एक समृद्धिशाली यक्ष करता था। वहां उसका एक भवन भी बना हुआ था। शिखंडिनी उसी वन में चली गई। उसने बहुत समय तक निराहार रहकर अपने शरीर को सुखा डाला। एक दिन स्थूनाकर्ण ने उसे दर्शन देकर पूछा, कन्ये, तेरा यह अनुष्ठान किस उद्देश्य से है? तू मुझे अभी बता, मैं तेरा काम कर दूंगा। शिखंडिनी ने बार-बार कहा कि तुमसे मेरा काम नहीं हो सकेगा, किंतु यक्ष ने यही कहा कि मैं उसे बहुत जल्द कर दूंगा। मैं कुबेर का अनुचर हूँ और वर देने के लिए ही आया हूँ। तुझे जो कहना हो वह कह दे, मैं तुझे न देने योग्य वस्तु भी दे दूंगा। तब शिखंडिनी ने अपना सारा वृत्तांत स्थूणाकर्ण से कह दिया और कहा कि तुमने मेरा दुख दूर करने की प्रतिज्ञा की है, अतः ऐसा करो कि मैं तुम्हारी कृपा से एक सुंदर पुरुष बन जाऊं। जब तक दशार्ण राज मेरे नगर तक पहुँचे, उससे पहले ही तुम मुझ पर यह कृपा कर दो। यक्ष ने कहा, तुम्हारा यह काम तो हो जाएगा, किंतु इसमें एक शर्त है। मैं कुछ समय के लिए तुम्हें अपना पुरुषत्व दे दूंगा, किंतु यह सत्य प्रतिज्ञा कर जाओ कि फिर उसे लौटाने के लिए तुम यहाँ आ जाओगी। इतने दिन तक मैं तुम्हारे स्त्रीत्व को धारण करूंगा। शिखंडी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा पुरुषत्व लौटा दूंगी। थोड़े दिन के लिए ही तुम मेरा स्त्रीत्व ग्रहण कर लो। जिस समय राजा हिरण्यवर्मा दशार्ण देश को लौट जाएगा, उस समय मैं फिर कन्या हो जाऊंगी और तुम पुरुष हो जाना। इस प्रकार जब उन दोनों ने प्रतिज्ञा कर ली, तो उन्होंने आपस में शरीर बदल लिया। स्थूणाकर्ण यक्ष ने स्त्रीत्व धारण कर लिया और शिखंडी को यक्ष का देदीप्यमान रूप प्राप्त हो गया। इस प्रकार पुरुषत्व पाकर शिखंडी बड़ा प्रसन्न हुआ और पंचाल नगर में अपने पिता के पास चला आया। यह घटना जैसे-जैसे हुई थी, वह सब वृत्तांत उसने द्रुपद को सुना दिया। इससे द्रुपद को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्हें और उनकी स्त्री को भगवान शंकर की बात याद हो आई। फिर उन्होंने दशार्ण राज के पास दूत भेजकर कहलाया, आप स्वयं मेरे यहाँ आइए और देख लीजिए कि मेरा पुत्र पुरुष ही है। किसी व्यक्ति ने आपसे जो झूठी बात कही है, वह मानने योग्य नहीं है। राजा द्रुपद का संदेश पाकर दशार्ण राज ने शिखंडी की परीक्षा के लिए कुछ युवतियों को भेजा। उन्होंने उसके वास्तविक स्वरूप को जानकर बड़ी प्रसन्नता से सब बातें हिरण्यवर्मा को सुना दी और कह दिया
कि राजकुमार शिखंडी पुरुष ही है। तब राजा हिरण्यवर्मा बड़ी प्रसन्नता से द्रुपद के नगर में आया और समधी से मिलकर बड़े हर्ष से कुछ दिन वहां रहा। उसने शिखंडी को हाथी, घोड़े, गौ और बहुत सी दासियां भेंट की। द्रुपद ने भी उसका अच्छा सत्कार किया। इस प्रकार संदेह दूर हो जाने से वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी पुत्री को झिड़क कर अपनी राजधानी को चला गया। इसी बीच में किसी दिन यक्षराज कुबेर घूमते-घूमते स्थूणाकर्ण के स्थान पर पहुंच गए। स्थूणाकर्ण का घर रंग-बिरंगे सुगंधित पुष्पों से सजा हुआ था। उसे देखकर यक्षराज ने अपने अनुचरों से कहा, यह सजा हुआ भवन स्थूणाकर्ण का ही है, किंतु यह मंदमती मेरे पास उपस्थित होने के लिए क्यों नहीं निकला? यक्षों ने कहा, महाराज, राजा द्रुपद की शिखंडिनी नाम की एक कन्या है। उसे किसी कारण से स्थूणाकर्ण ने अपना पुरुषत्व दे दिया है और उसका स्त्रीत्व ग्रहण कर लिया है। अब वह स्त्री रूप में ही घर में रहता है। अतः संकोच के कारण ही वह आपकी सेवा में उपस्थित नहीं हुआ। यह सुनकर आप जैसा उचित समझें वैसा करें। तब कुबेर ने कहा, अच्छा, तुम स्थूण को मेरे सामने हाजिर करो, मैं उसे दंड दूंगा। इस प्रकार बुलाए जाने पर स्थूणाकर्ण स्त्री रूप में ही बड़े संकोच से कुबेर के पास आकर खड़ा हो गया। उस पर क्रुद्ध होकर कुबेर ने शाप दिया कि अब यह पापी यक्ष इसी प्रकार स्त्री रूप में ही रहेगा। तब दूसरे यक्षों ने स्थूणाकर्ण की ओर से प्रार्थना की कि महाराज, आप इस शाप की कोई अवधि निश्चित कर दें। इस पर कुबेर ने कहा, अच्छा, जब शिखंडी युद्ध में मारा जाएगा तो इसे फिर अपना स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान कुबेर सब यक्षों के साथ अलकापुरी को चले गए। इधर प्रतिज्ञा का समय पूरा होने पर शिखंडी स्थूणाकर्ण के पास पहुंचा और कहा कि भगवान, मैं आ गया हूँ। स्थूणाकर्ण ने शिखंडी को अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार समय पर उपस्थित हुआ देख बार-बार अपनी प्रसन्नता प्रकट की और उसे सारा वृत्तांत सुना दिया। उसकी बात सुनकर शिखंडी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह अपने नगर को लौट आया। शिखंडी का इस प्रकार काम बना देख राजा द्रुपद और सब बंधु-बांधवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। इसके बाद द्रुपद ने उसे धनुर्विद्या सीखने के लिए द्रोणाचार्य जी को सौंप दिया। फिर शिखंडी और धृष्टद्युम्न ने तुम्हारे साथ ही ग्रहण, धारण, प्रयोग और प्रतिकार इन 4 अंगों के सहित धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की। मैंने मूर्ख, बहरे और अंधे से दिख पढ़ने वाले जो गुप्तचर इन द्रुपद के पास नियुक्त कर रखे थे, उन्होंने ही मुझे ये सब बातें बताई हैं। राजन, इस प्रकार यह द्रुपद का पुत्र महारथी शिखंडी पहले स्त्री था और बाद में पुरुष हो गया है। यह यदि हाथ में धनुष लेकर मेरे सामने युद्ध करने के लिए आएगा, तो न तो एक क्षण भी इसकी ओर देखूंगा और न इस पर शस्त्र ही छोड़ूंगा। यदि भीष्म स्त्री की हत्या करेगा, तो साधुजन उसकी निंदा करेंगे। इसलिए इसे रण में उपस्थित देखकर भी मैं इस पर हाथ नहीं छोड़ूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, भीष्म की यह बात सुनकर कुरुराज दुर्योधन कुछ देर तक विचार करता रहा, फिर उसे भीष्म की बात उचित ही जान पड़ी। दुर्योधन के प्रति भीष्मादि का और युधिष्ठिर के प्रति अर्जुन का बल वर्णन। संजय ने कहा, महाराज, वह रात बीतने पर जब प्रातः काल हुआ, तो आपके पुत्र दुर्योधन ने पितामह भीष्म से पूछा, दादाजी, पांडुनंदन युधिष्ठिर की जो यह असंख्य पैदल, हाथी, घोड़े और महारथियों से पूर्ण प्रबल वाहिनी हम लोगों से युद्ध करने के लिए तैयार हो रही है, इसे आप कितने दिनों में नष्ट कर सकते हैं? तथा आचार्य द्रोण, कृप, कर्ण और अश्वत्थामा को
इसका नाश करने में कितना समय लगेगा? मुझे बहुत दिनों से यह बात जानने की इच्छा है, कृपया बतलाइए। भीष्म ने कहा, राजन, तुम जो शत्रुओं के बलाबल के विषय में पूछ रहे हो, सो उचित ही है। युद्ध में मेरा जो अधिक से अधिक पराक्रम, शस्त्र बल और भुजाओं का सामर्थ्य है, वह सुनो। धर्म युद्ध के लिए ऐसा निश्चय है, सरल योद्धा के साथ सरलता पूर्वक और माया युद्ध करने वाले के साथ माया पूर्वक युद्ध करना चाहिए। इस प्रकार युद्ध करके मैं प्रतिदिन पांडव सेना के 10,000 योद्धा और 1,000 रथियों का संहार कर सकता हूँ। अतः यदि मैं अपने महान अस्त्रों का प्रयोग करूं, तो 1 महीने में समस्त पांडव सेना का संहार हो सकता है। द्रोणाचार्य ने कहा, राजन, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, तो भी भीष्म जी के समान मैं भी 1 महीने में ही अपनी शस्त्र अग्नि से पांडव सेना को भस्म कर सकता हूँ। मेरी बड़ी से बड़ी शक्ति जी ने 2 महीने में और अश्वत्थामा ने 10 दिन में संपूर्ण पांडव दल का संहार करने की अपनी शक्ति बताई। किंतु कर्ण ने कहा, मैं 5 दिन में ही सारी सेना का सफाया कर दूंगा। कर्ण की यह बात सुनकर भीष्म जी खिलखिलाकर हंस पड़े और कहा, राधा पुत्र, जब तक रणभूमि में तेरे सामने श्री कृष्ण के सहित अर्जुन रथ में बैठकर नहीं आता, तभी तक तो इस प्रकार अभिमान में भरा हुआ है। उसका सामना होने पर क्या तू इस प्रकार मनमाना बकवाद कर सकेगा? जब कुंती नंदन महाराज युधिष्ठिर ने यह समाचार सुना, तो उन्होंने भी अपने भाइयों को बुलाकर कहा, भाइयों, आज कौरवों की सेना में मेरे जो गुप्तचर हैं, उन्होंने वहां का सवेरे का ही यह समाचार भेजा है। दुर्योधन ने भीष्म जी से पूछा था कि आप पांडवों की सेना का कितने दिनों में संहार कर सकते हैं? इस पर उन्होंने कहा, 1 महीने में। द्रोणाचार्य ने भी उतने ही समय में नाश करने की अपनी शक्ति बताई। कृपाचार्य ने अपने लिए इससे दूना समय बताया। अश्वत्थामा ने कहा, मैं 10 दिन में यह काम कर सकता हूँ। तथा जब कर्ण से पूछा गया, तो उसने 5 दिन में सारी सेना का संहार कर सकने की बात कही। अतः अर्जुन, अब मैं भी इस विषय में तुम्हारी बात सुनना चाहता हूँ। तुम कितने समय में सब शत्रुओं का संहार कर सकते हो? युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखकर कहा, मेरा तो ऐसा विचार है कि श्री कृष्ण की सहायता से मैं अकेला ही केवल एक रथ पर चढ़कर क्षण भर में देवताओं के साथ तीनों लोक और भूत, भविष्य, वर्तमान सभी जीवों का प्रलय कर सकता हूँ। पहले किरात वेशधारी भगवान शंकर के साथ युद्ध होते समय उन्होंने मुझे जो अत्यंत प्रचंड पाशुपत अस्त्र दिया था, वह मेरे ही पास है। भगवान शंकर प्रलय काल में संपूर्ण जीवों का संहार करने के लिए इसी अस्त्र का प्रयोग करते हैं। इसे मेरे सिवा न तो भीष्म जानते हैं और न द्रोण, कृप या अश्वत्थामा को ही इसका ज्ञान है। फिर कर्ण की तो बात ही क्या है। तथापि इन दिव्य अस्त्रों से संग्राम भूमि में मनुष्यों को मारना उचित नहीं है। हम तो सीधे-सीधे युद्ध से ही शत्रुओं को जीत लेंगे। इसी प्रकार आपके सहायक ये अन्यान्य वीर भी पुरुषों में सिंह के समान है। ये सभी दिव्य अस्त्रों के ज्ञाता और युद्ध के लिए उत्सुक हैं। इन्हें कोई जीत नहीं सकता। ये रणांगण में देवताओं की सेना का भी संहार कर सकते हैं। शिखंडी, युयुधान, धृष्टद्युम्न, भीमसेन, नकुल, सहदेव, युधामन्यु, उत्तम मौजा, विराट, द्रुपद, शंख, घटोत्कच, उसका पुत्र अंचन पर्वा, अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा स्वयं आप भी तीनों लोगों को नष्ट करने में समर्थ हैं। इसमें संदेह नहीं कि यदि आप क्रोध पूर्वक किसी की ओर देख भी लेंगे, तो वह तत्काल नष्ट हो जाएगा।
कौरव और पांडव सेनाओं का युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, थोड़ी ही देर में स्वच्छ प्रभात हुआ, तब दुर्योधन की आज्ञा से उसके पक्ष के राजा लोग पांडवों पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगे। उन्होंने स्नान करके श्वेत वस्त्र और हार धारण किए, हवन किया और फिर अस्त्र शस्त्र धारण कर स्वस्ति वाचन कराते हुए युद्ध करने के लिए चले। आरंभ में अवंती देश के राजा विंद और अनुविंद, कैकेयी देश के राजा और बाहलीक, ये सब द्रोणाचार्य जी के नेतृत्व में चले। उनके बाद अश्वत्थामा, भीष्म, जयद्रथ, गांधार राज शकुनी, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व और उत्तर की ओर के राजा, पर्वतीय नृपतिगण तथा शक, किरात, यवन, शिबी और वसाती जाति के राजा लोग अपनी-अपनी सेना के सहित दूसरा दल बनाकर चल दिए। उनके पीछे सेना के सहित कृतवर्मा, त्रिगर्तराज, भाइयों से घिरा हुआ दुर्योधन, शल, भूरिश्रवा, शल्य और कौशल राज बृहद्रथ, इन सबने कूच किया। महाबली धृतराष्ट्र पुत्र कवच धारण कर कुरुक्षेत्र के पिछले आधे भाग में ठीक-ठीक व्यवस्था पूर्वक खड़े हो गए। दुर्योधन ने अपने शिविर को इस प्रकार सुसज्जित कराया था कि वह दूसरे हस्तिनापुर के समान ही जान पड़ता था। इसलिए बहुत चतुर नागरिकों को भी उसमें और नगर में कोई भेद नहीं जान पड़ता था, और सब राजाओं के लिए भी उसने वैसे ही सैकड़ों हजारों डेरे डलवाए थे। उस 5 योजन घेरे के रण आंगन में उसने सैकड़ों छावनियां डाली थी। उन छावनियों में राजा लोग अपने-अपने बल और उत्साह के अनुसार ठहरे हुए थे। राजा दुर्योधन ने उन आए हुए राजाओं को उनकी सेना के सहित सब प्रकार की उत्तम-उत्तम भक्ष्य और भोज्य सामग्री देने का प्रबंध किया था। वहां जो व्यापारी और दर्शक लोग आए थे, उन सबकी भी वह विधिवत देखभाल करता था। इसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर ने भी धृष्टद्युम्न आदि वीरों को रणभूमि में चलने की आज्ञा दी। उन्होंने राजाओं के हाथी, घोड़े, पैदल और वाहनों के सेवक तथा शिल्पियों के लिए अच्छी से अच्छी भोजन सामग्री देने का आदेश दिया। फिर धृष्टद्युम्न के नेतृत्व में अभिमन्यु, बृहत और द्रौपदी के 5 पुत्रों को रण आंगन में भेजा। इसके बाद भीमसेन, सात्यकी और अर्जुन को दूसरे सैन्य समुदाय के साथ चलने को कहा। इन उत्साही वीरों का हर्षनाद आकाश में गूंजने लगा। इन सबके पीछे विराट, द्रुपद तथा दूसरे राजाओं के साथ वे स्वयं चले। उस समय धृष्टद्युम्न की अध्यक्षता में चलती हुई वह पांडव सेना भरी हुई गंगा जी के समान मंद गति से चलती दिखाई देती थी। थोड़ी दूर जाकर राजा युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को भ्रम में डालने के लिए अपनी सेना का दोबारा संगठन किया। उन्होंने द्रौपदी के पुत्र अभिमन्यु, नकुल, सहदेव और समस्त प्रभद्रक वीरों को 10,000 घुड़सवार, 2,000 गजारोही, 10,000 पैदल और 500 रथियों के साथ भीमसेन के नेतृत्व में पहला दल बनाकर चलने की आज्ञा दी। बीच के दल में विराट, जयद्रथ तथा पांचाल राजकुमार युधामन्यु और उत्तमौजा को रखा। इसके पीछे मध्य भाग में ही श्री कृष्ण और अर्जुन चले। उनके आगे पीछे सब ओर 20,000 घुड़सवार, 5,000 गजारोही तथा अनेकों रथी और पैदल धनुष, खड्ग, गदा एवं तरह-तरह के अस्त्र लिए चल रहे थे। जिस सैन्य समुद्र के बीच में स्वयं राजा युधिष्ठिर थे, उसमें अनेकों राजा लोग उन्हें चारों ओर से घेरे हुए थे। महाबली सात्यकी भी लाखों रथियों के साथ सेना को आगे बढ़ाए ले जा रहा था। पुरुष श्रेष्ठ क्षत्रदेव और ब्रह्मदेव सेना के जघन स्थान की रक्षा करते हुए पिछले भाग में चल रहे थे। इसके सिवा और भी बहुत से छकड़े, दुकानें, सवारियां,
तथा हाथी घोड़े आदि सेना के साथ थे। उस समय उस रण क्षेत्र में लाखों वीर बड़ी उमंग से भेरी और शंखों की ध्वनि कर रहे थे। संक्षिप्त महाभारत भीष्म पर्व। शिविर स्थापन तथा युद्ध के नियमों का निर्णय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। जन्मेजय ने कहा, मुने, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि कौरव, पांडव, सोमक तथा नाना देशों से आए हुए राजाओं ने किस प्रकार युद्ध किया। वैशंपायन जी बोले, राजन, कौरव, पांडव और सोमवंशी वीरों ने कुरुक्षेत्र में जिस प्रकार युद्ध किया वह सुनिए। कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर ने वहां समंत पंचक तीर्थ से बाहर के मैदान में हजारों खेमे खड़े करवाए। वहां इतनी सेना इकट्ठी हो गई थी कि कुरुक्षेत्र के सिवा सारी पृथ्वी सूनी लगती थी। केवल बालक और वृद्ध ही बच गए थे। तरुण पुरुष और घोड़ों का नाम नहीं था तथा रथ और हाथी भी कहीं नहीं बचे थे। पृथ्वी के सब देशों से कुरुक्षेत्र में सेना आई थी। सभी वर्णों के लोग वहां एकत्रित हुए थे। सबने अनेकों योजन के मंडल में घेरा डाल रखा था। उनके घेरे में देश, नदी, पर्वत और वन भी थे। राजा युधिष्ठिर ने सबके भोजन पान का उत्तम प्रबंध किया था। जब युद्ध का समय उपस्थित हुआ तो उन्होंने इस पहचान के लिए कि वह पांडव पक्ष का योद्धा है, सबके नाम, आभूषण और संकेत निश्चित किए। दुर्योधन ने भी समस्त राजाओं को साथ लेकर पांडवों के मुकाबले में व्यूह रचना की। युद्ध का अभिनंदन करने वाले पंचाल देशीय वीर दुर्योधन को देखकर हर्ष से भर गए और बड़े-बड़े शंख तथा रणभेरियां बजाने लगे। तदनंतर एक ही रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने-अपने दिव्य शंख बजाए। उन पांचजन्य और देवदत्त नामक शंखों की भयंकर आवाज सुनकर कौरव योद्धाओं के मल-मूत्र निकल पड़े। इसके बाद कौरव, पांडव और सोमवंशी वीरों ने मिलकर युद्ध के कुछ नियम बनाए और उन युद्ध संबंधी धार्मिक नियमों का पालन सबके लिए अनिवार्य कर दिया। वे नियम इस प्रकार थे, प्रतिदिन युद्ध समाप्त होने पर हम लोग पहले की ही भांति आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार करें, कोई किसी के साथ छल कपट न करे। जो वाग युद्ध कर रहे हो, उनका मुकाबला वाग युद्ध से ही किया जाए। जो सेना से बाहर निकल गए हो, उनके ऊपर प्रहार न किया जाए। रथी रथी के साथ, हाथी सवार के साथ, घुड़सवार के साथ और पैदल के ही साथ युद्ध करें। जो जिसके योग्य हो, जिसके साथ युद्ध करने की उसकी इच्छा हो, वह उसी के साथ युद्ध करे। जिसका जैसा उत्साह और बल हो, उसके अनुसार ही वह लड़े। विपक्षी को पुकारकर सावधान करके प्रहार किया जाए। जो प्रहार न होने का विश्वास करके बेखबर हो अथवा भयभीत हो, उस पर आघात न किया जाए। जो किसी एक के साथ युद्ध कर रहा हो, उस पर दूसरा कोई शस्त्र न छोड़े। जो शरण में आया हो या युद्ध छोड़कर भाग रहा हो अथवा जिसके अस्त्र शस्त्र और कवच नष्ट हो गए हों, ऐसे निहत्थों का वध न किया जाए। सूत, भार ढोने वाले, शस्त्र पहुंचाने वाले तथा भेरी और शंख बजाने वालों पर भी किसी तरह प्रहार न किया जाए। इस प्रकार के नियम बनाकर वे सभी राजा लोग अपने सैनिकों के साथ बहुत प्रसन्न हुए।